बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन पाठ 8 जंगल की बातें के बारे में पढ़ेंगे। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा। इंजन कौन बन गया? हाथी मामा। पहने कुर्ता और पजामा, पूंछ पकड़कर उसकी बाई। शेर चला और मस्ती छाई, पीछे उसके भालू बंदर। डिब्बे लगते कितने सुंदर, सीटी हिरण बजाता जाता। चीतल झंडी हरी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। बच्चों, ये आपको जानवरों की एक दूसरे को पकड़े हुए रेल दिखाई दे रही है। अपनी कक्षा के सभी साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जानवरों का अभिनय करते हुए ऐसी ही रेल चलाइए। आप भी जानवरों से संबंधित ऐसी कोई कविता बनाइए। यानी जो कविता हमने अभी पढ़ी उससे संबंधित, जानवरों से संबंधित आप एक कविता बना सकते हैं। ये क्या है? अभयारण्य की सर, यानी ये बच्चे हैं जो घूमने गए हैं, यानी जैसे आप जाते हैं घूमने कहीं, यानी ये भी अभयारण्य यानी जंगल की सैरों पर गए हैं। आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? रणथंभौर देखने आए। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, इनमें बैठकर वे अभयारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। ये गाड़ियाँ न तो धुआं करती हैं और न शोर करती हैं। यहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी हैं जो अभयारण्य के जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभयारण्य में बच्चों ने चिंकारों का एक झुंड देखा जो घास व पत्तियां खा रहा था। बंटी, देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े व घुमावदार हैं। तन्वी, कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं। महेश भैया, बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा, बड़े सींग वाले चिंकारा नर है व छोटे सींग वाली मादा है। यानी छोटे सींग है वो क्या है? मादा है, और वो बड़े सींग वाले हैं वो चिंकारा कौन से हैं? नर हैं। इनकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। यानी चिंकारा पशु है वो जल की कमी होने पर भी जीवन यापन कर सकता है। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाल पर कूद गई। बंटी, वह देखो, एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। ये क्या है? नीलगायों का झुंड दिखाई दे रहा है। इसका नीलगाय का। प्रकाश, उधर देखो, वह गाय और हिरण जैसा कौन सा जानवर है? सेजल, हाँ देखो, इनमें कुछ बड़े व गहरे नीले रंग के हैं व कुछ भूरे रंग के हैं। प्रकाश, ये क्या है? नीलगाय हैं। वो जो भूरे रंग की दिख रही हैं वह मादा हैं, वह गहरे काले नीले रंग का वाला है वो कौन है? नर हैं। ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। तन्वी, अरे देखो सूअर। महेश भैया, हाँ यह जंगली सूअर है, यह बहुत ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए और बताइए। बच्चों ने अभयारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है? कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? आपने जो अभयारण्य देखा उसमें कौन कौन से जानवर ऐसे थे जो झुंड में रहते हैं और कौन कौन से ऐसे थे जो अकेले रहते हैं? उन्हें एक सारणी बनाकर आप ले सकते हैं। झुंड में रहने से जानवरों को क्या फायदे होते हैं और उनकी गाड़ी अभयारण्य में आगे बढ़ी जा रही थी। बाघ दर्शन, जो ये आपको क्या बाघ को देखते हुए, यानी ये क्या है? बाघ को देख रहे हैं। ये बाघ पानी पीते हुए दिखाई दे रहा है। महेश भैया, बंटी, महेश भैया में बाघ कब नजर आएगा? हमें उसे देखना है। महेश भैया, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर
खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को देखा। घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंच गए। काफी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। महेश भैया, सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर। यानी किसका? बंदर और चिड़िया का। बाघ कहीं आसपास ही है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। थोड़ी ही आगे उन्होंने देखा, झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। मामा जी ने अपने कैमरे से उसके बहुत सारे चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है, जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। वह उन्हें आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपटा मारना आदि सिखाती है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है। यानी जो बाघ है वो अक्सर अकेला रहता है और बाघिन अपने बच्चों के साथ रहती है। सोचिए और लिखिए। अभयारण्य में जानवरों का दर्द। सेजल, मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच अलग ही था। प्रकाश, हाँ बेचारे शीतल, चिड़ियाघर में वे इस तरह कुलाचे भी नहीं भर पाते हैं। महेश भैया, बंद पिंजरे में उन्हें यह आज़ादी कहाँ। बच्चों सोचो, अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में, उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के पक्ष में हैं। हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए। हमने सीखा, जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए गए हैं। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले रहते हैं। कुछ जानवर झुंड में रहते हैं, बाघिन, और बाघ अकेला रहता है। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इनका संरक्षण हमारा क्या है? नैतिक दायित्व है। यानी वन हमारी प्राकृतिक संपदा है और इनका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।